तीसरा अनुभव भूमि और चौथा अनुभव। इसमें हमने प्रत्यक्ष अनुभव का वर्णन किया। तो अनुभव ये नित्य है या अनित्य है? अनुभव नित्य होता है या अनित्य होता है? आपने मैडम से कुछ सुना था, ज्ञान नित्य होता है या अनित्य होता है? अनुभव ज्ञान है ना, नित्य होता है या अनित्य होता है? दोनों ही होता है, नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। नित्य ज्ञान कहाँ रहता है? ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान नित्य होता है। क्यों नित्य होता है? ईश्वर के ज्ञान को नित्य ज्ञान क्यों मानना पड़ता है? क्योंकि इस विश्व की सृष्टि किसने की? ईश्वर की। ज्ञान के बिना ये संभव है? नहीं है। तो जब सारा प्रलय हो गया है? अब फिर से सृष्टि करनी है, तो कुम्हार जब घड़ा बनाता है वो क्या बनाएगा इसका ज्ञान होना जरूरी है ना उसे। तो भगवान इस संसार को बनाने वाले, भगवान इस संसार को बनाने वाले हैं, तो संसार का ज्ञान जरूरी है ना। तो अब तो कोई रहा नहीं, कार्य तो समाप्त हो गया, प्रलय हो गया, तो अब ज्ञान किसके पास होगा? किसी के पास ज्ञान होना चाहिए। वो किसके पास हो ज्ञान? ईश्वर के पास, भगवान के पास। इसलिए वो ज्ञान, भगवान का ज्ञान कभी नाश नहीं है। इसलिए भगवान में जो ज्ञान है वो नित्य है। भगवान क्या है? परमात्मा, आत्मा ही है लेकिन परमात्मा है। तो परमात्मा का लक्षण क्या बनेगा? नित्य ज्ञान का जो अधिकरण है वो ईश्वर है। आइए बसेंगे अपने तो नित्य ज्ञान का जो आश्रय है वो कौन है? ईश्वर है। तो अब सब पता लग गया ना। और हमारा जो ज्ञान है, आपका मेरा सबका, वो ज्ञान अनित्य। तो हमारा लक्षण क्या बनेगा? जीवात्मा का लक्षण क्या बनेगा? अनित्य ज्ञान का जो आधार है, अधिकरण है, वो जीवात्मा है। तो नित्य ज्ञान का अधिकरण है ईश्वर और अनित्य ज्ञान का अधिकरण है जीवात्मा। अब ये अनित्य है तो कार्य है ना। अभी सुबह देखा आपने क्या किया? जिसका प्रारंभ है, भाव के बारे में उन्होंने कहा, जिसका प्रारंभ होता है भाव, भाव पदार्थ हो और जो उत्पन्न होता हो उसका नाश अवश्य है। भाव पदार्थ होना चाहिए और अगर वो उत्पन्न होता है तो उसका नाश जरूर। और भाव
भाव पदार्थ है, अगर वो उत्पन्न नहीं होता है तो उसका विनाश कभी नहीं होगा। परमाणु, ये चारों द्रव्यों के परमाणु जो हैं वो उत्पन्न होते हैं, नित्य हैं, तो इन परमाणुओं का भी विनाश कभी नहीं होगा। भगवान भी नहीं कर पाए, भगवान को चाहेंगे भगवान हटाओ, नहीं, कोई भी उसका नाश नहीं, क्योंकि परमाणु भाव पदार्थ है, नित्य है, तो इसका विनाश कभी नहीं होगा। तो जो उत्पन्न होगा उसी का विनाश होगा, लेकिन वो भाव होना चाहिए। अभाव में ये व्याप्ति नहीं चलेगी, ये कार्य कारण भाव अभाव में नहीं चलेगा। देखा आपने, प्राग भाव कब सिर्फ है किसी को पता, लेकिन इसका मतलब ये अनादि है, किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाश होने वाला है। कब? जब कार्य की उत्पत्ति होगी, तो कार्य उत्पन्न होते ही कार्य का जो प्रागभाव था वो नष्ट हो गया। लेकिन इसका ये अनादि है, तो अनादि होते हुए भी इसका अंत है, क्योंकि ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जिसकी उत्पत्ति है, जिसका विनाश है, वो कौन पदार्थ होगा? भाव पदार्थ। लेकिन जिसकी उत्पत्ति है, उसका विनाश है, ये हम अभाव पदार्थ के बारे में नहीं कह सकते। जैसे ध्वंस ले लो, आप सुबह ही पढ़ाया हुआ कि ध्वंस क्या है? उत्पन्न होता है। कोई भी चीज, किताब उत्पन्न हुई, पहले इसका क्या था? प्रागभाव था। इसके उत्पन्न होते ही अब इसका अभाव, प्रागभाव है नहीं। प्रागभाव अगर नहीं है तो ये भाव है, कार्य है, तो प्रागभाव का अभाव है, माने ये। तो प्रागभाव का नाश हो गया। लेकिन कब से इसका प्रागभाव, इस किताब का प्रागभाव कब से थे? आपको बता सकता है? तो किसी कार्य का प्रागभाव ये अनादि है। अनादि है तो अनंत होना चाहिए, ये कभी मिटना नहीं चाहिए। तो प्रागभाव वैसे ही रहना चाहिए। प्रागभाव अगर वैसे ही रहा तो कभी कार्य उत्पन्न होगा? कहीं नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था कि कार्य के प्रति प्रागभाव भी उसका कारण है। कार्य की उत्पत्ति के लिए कार्य का जो प्रागभाव है, ये भी कार्य का कारण में है। तो कारण की जो सामग्री बनाएंगे ना, लिस्ट बनाएंगे क्या क्या कारण है इसका, तो इसका प्रागभाव भी इसका कारण है। समझे? तो जो उत्पन्न होता है उसका नाश होता है। ये भाव पदार्थ के बारे में ये सही है। यद्यद् उत्पद्यते तत्तद् विनश्यति भावत्वे सति। अगर वो भाव हो तो, अगर अभाव पदार्थ है तो ये व्याप्ति नहीं चलेगी। ध्वंसः उत्पद्यते। अब ये इसको फाड़ दीजिए तो क्या रह गया? हम इसका नाश हो गया। नाश को ही हम अभाव कहते हैं। अभाव कौन सा भाव है? ये ध्वंस, प्रध्वंस है। तो प्रागभाव कार्य ध्वंस की तीसरी अवस्था है इसमें के। इसके पहले क्या था? प्रागभाव था। ये आ गया तो प्रागभाव चला गया। वो प्रागभाव कहाँ से था किसी को पता नहीं, अनादि है। लेकिन उसका नाश अनादि होती हुई भी नाश है। तो प्रागभाव उत्पन्न नहीं हुआ, फिर भी उसका नाश है। अब देखिए इसके बाद क्या उत्पन्न हुआ? फिर अभाव उत्पन्न हुआ। इसका फाड़ दिया
अभाव उत्पन्न हो गया, वो उत्पन्न हुआ ना अभाव, उसका नाम क्या है? ध्वंस, प्रध्वंस, विध्वंस, नाश, ये पर्याय है, पर्यायवाची। तो नाश उत्पन्न हो गया। अब नाश तो उत्पन्न हुआ, लेकिन कब समाप्त होने वाला है? आज सुबह मैडम समझा रही थी ना कि मैं मान लो तुमने कहा एक और किताब बना ली ऐसे, लेकिन वो तो दूसरी किताब है ना, ये तो नहीं है। तो क्या हुआ? उत्पन्न होते हुए भी उसका नाश नहीं होता। नाश की उत्पत्ति है, लेकिन नाश का विनाश नहीं, अनंत है। तो आदि है, आदि है, अनंत, आदि है, आदि नहीं है, शांत है, इसलिए काल अभाव है। दोनों अभाव है ना, तो ये जो कार्य कारण भाव है, ये जो व्याप्ति है, ये अभाव के लिए है। तो मैं क्या कह रहा था कि अनुभव उत्पन्न होता है हमारा, वो अनुभव क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। इसलिए जीव का अनुभव कार्य है, ईश्वर का अनुभव नित्य है। इसलिए ईश्वर की व्याख्या हम करेंगे नित्य ज्ञान अधिकरण, जो नित्य ज्ञान का आधार है। मतलब जहां नित्य ज्ञान रहता है, उत्पन्न नहीं होता वो। लेकिन हमें क्या हो, जीवात्मा में क्या है? ज्ञान उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि कार्य है, कार्य है इसलिए उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होता है तो किसी प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न। इसलिए हम प्रत्यक्ष का अनुभव बताने के लिए हमने प्रत्यक्ष की प्रक्रिया बताया कि इस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष ज्ञान का ज्ञान उत्पन्न हुआ। उस प्रक्रिया का नाम क्या कहा हमने? प्रत्यक्ष प्रमाण। अब दूसरे प्रकार का ज्ञान क्या है? अनुमिति है। ये भी उत्पन्न हो, अनुमिति एक ज्ञान भी उत्पन्न होता है। तो फिर उत्पन्न जब होता है तो किसी प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न हो। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या है? अनुमान की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को उत्पन्न करने के लिए हमें क्या चाहिए? सदहेतु चाहिए। क्योंकि ये जो अनुमिति है, ये गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो गलत जब होती है तो प्रक्रिया में कहीं गलती है, और सही अगर है तो प्रक्रिया सही है। ये हमें कैसे पता चलता है? तो हमें इसलिए दो तरह के हेतु मानने पड़ते हैं। एक हेतु का नाम है सदहेतु। सदहेतु किसे कहते हैं? सदहेतु किसे कहते हैं? जो व्याप्य है। व्याप्य किसे कहते हैं? जहां व्याप्ति है। व्याप्ति क्या चीज है? संबंध है। संबंध किसके? दो चाहिए। किसके साथ किसका संबंध है? सदहेतु के साथ साध्य का संबंध। ये व्याप्ति होगी। इस व्याप्ति को समझने के लिए हमने तरीका निकाला। क्या तरीका बनाया? इस संसार में क्या सिर्फ हम अग्नि का ही अनुमान करेंगे धुएं के आधार पर? नहीं ना, और तो अनुमान करेंगे। जैसे कि क्या अनुमान किया कि ये अविधेय है क्योंकि ये प्रमेय है। ये पदार्थ ये अविधेय है। क्यों अविधेय है? अविधेय है इसका मतलब क्या हुआ? भाषा में कहने योग्य है, नाम से इसको बता सकते हैं, तो अविधेय है। अविधेय अगर है तो उसके पहले इसको इसका ज्ञान का विषय होना जरूरी है, तो ज्ञेय है।
प्रमेय है, इसलिए अविधेय है। तो जहां ये सही है अनुमान, तो जो जो प्रमेय है वो अविधेय है और जो जो अविधेय है वो प्रमेय है, क्योंकि सारा विश्व ही प्रमेय है और प्रमेय है इसलिए सारा विश्व ही अविधेय है। तो यह भी अनुमान हम कर सकते हैं, जैसे धुआं से अग्नि का अनुमान हम करते हैं, उसी तरह प्रमेयत्व से अविधेयत्व का अनुमान हम करेंगे, अविधेयत्व से प्रमेयत्व का अनुमान हम करेंगे। लेकिन प्रमेयत्व से जब हम अविधेयत्व का अनुमान करते हैं तो प्रमेयत्व हेतु है, तो ये प्रमेयत्व और धूम, इस दोनों हेतु में अंतर है। ये तो कर रहे थे हम। तो एक तो अनुमान हुआ ये जो सबको पता है, लगता है कि उस कहने के लिए ही जाएगा पर्वता विमान धूम अथवा सिर्फ इतना ही जानने के लिए अनुमान है। तो यहां क्या है, धूम है हेतु। और जब हम कहते हैं कि हम प्रमेय, ये अनुमान नहीं है, इससे ज्ञान नहीं होता, होता है। तो ये भी अनुमिति है, ये भी अनुमिति है। यहां क्या हेतु है? अब सब तरीका आपको पता है कैसे करना है, कि आपको पहले सबको इस रूप में लाना है, ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, और फिर आपको अभी साध्य क्या है, हेतु क्या है, पक्ष क्या है पता लगाना है। तो हेतु मिल गया आपको यहाँ अविधेयत्व, तो अविधेयत्व भी हेतु है। अब मैं पूछता हूं कि अविधेयत्व और धूम, ये दोनों हेतु है। इस अनुमान में ये हेतु है, उस अनुमान में वो हेतु है, एक ही तरह का है। इसको हमने क्या कहा, एक अन्वय व्यतिरेकी है। मतलब एक तरीका हमने निकाला, यथार्थ क्या है कि जहां जहां धूम है वहां वहां है, ये देखा। इसको हमने कहा अन्वय व्याप्ति। ये संबंध जो है किस तरह का संबंध है, अन्वय वाला संबंध। और जहां साध्य नहीं है वहां हेतु नहीं है, इसकी परीक्षा की हमने। जैसे तालाब में नदी नहीं है, धूम भी नहीं है, ये सही है। तो ये जिस हेतु में ये दोनों संभव है, उस हेतु को हमने क्या कहा, अन्वय व्यतिरेकी हेतु, यानी अन्वय व्यतिरेकी हेतु लिंग एक ही चीज है, लिंग। अब यहां पे क्या दिखाइए, तो यहां तो सिर्फ यहां अन्वय संभव है कि पूरा, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो प्रमेय है और पूरा विश्व अविधेय है। तो अब जहां जहां अविधेयत्व है वहां वहां प्रमेयत्व है। लेकिन जहां जहां साध्य क्या है, प्रमेयत्व, तो जहां जहां प्रमेयत्व नहीं है वहां वहां अविधेयत्व नहीं है। ये हमें दिखाने के लिए उदाहरण कहां है, व्याप्ति हो सकती है, उदाहरण नहीं मिल सकता। मतलब एक ओर की व्याप्ति हम दिखा सकते हैं, दूसरी ओर की व्याप्ति हम नहीं दिखा सकते। लेकिन व्याप्ति है ना, इससे अनुमान तो होता है ना। तो एक हेतु हो गया इस तरह का, दूसरा हेतु हो गया एक, और तीसरा हेतु जो है वो पृथ्वी
यहाँ हेतु क्या है? गंध। अब तीसरा हेतु मिल गया, ये भी अनुमान, ये सही है गलत है? गंध पृथ्वी की छोड़ के और कहीं रहता है? नहीं रहता है ना। तो जहां गंध है वो पृथ्वी है, ये कह रहा है कि जो गंध जहां है उसका पृथ्वी है। अब वो पृथ्वी ऐसी पृथ्वी है कि जो पृथ्वी नहीं है उससे भिन्न है, जो पृथ्वी नहीं है उस सबसे वो भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें गंध है। तो सही है। तो ये है। अब इसमें हम अन्य लगा के देखें, जहां जहां गंध है वहां वहां साध्य क्या है? ये साध्य है। तो जहां जहां गंध है वहां वहां इतर भेद है। कहने के लिए हमें एक उदाहरण चाहिए। क्यों पता नहीं? बताइए क्यों? बताइए क्यों नहीं बता सकते? उदाहरण हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी पृथ्वी को मैंने पक्ष बना दिया और उदाहरण पक्ष से भिन्न होना चाहिए। इस पर्वत पर पर्वत के पक्ष है, उदाहरण क्या है? महानस। तो महानस तो पर्वत नहीं होता है। तो जब हम सपक्ष है वो, तो पक्ष से भिन्न होना चाहिए जहां हम दोनों को एक साथ देखते हैं। अब यहां क्या करें? कौन सा सपक्ष लाए? नहीं दिखा सकते, इसलिए ये भी हेतु अलग है। तो इस तरह से तीन हेतुओं के द्वारा हम अनुमान करते हैं और ये तीनों के तीन सही अनुमान, मतलब यथार्थ का ज्ञान होता है, मतलब ये यथार्थ अनुभव है। ये तीनों जो अनुमितियां हैं वो यथार्थ अनुभव है। तीन हेतु के आधार, तीन तरह के हेतु के आधार है ना। इन हेतुओं का नाम है क्या था? ये सारे सदहेतु हैं। ये सदहेतु है, ये भी सदहेतु है और ये भी सदहेतु है। सदहेतु है इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम तीनों को सदहेतु कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सदहेतु सिद्ध करने वाला। सदहेतु का मतलब हुआ कि तीनों व्याप्य हैं। व्याप्त का क्या मतलब हुआ? इन तीनों में व्याप्ति है, व्याप्ति विशिष्ट है। व्याप्ति विशिष्ट मतलब ये आधार है, ऐसे लिख देते हैं व्याप्ति विशिष्ट। चूंकि व्याप्ति विशिष्ट है इसलिए इसके ज्ञान से हमें साध्य का ज्ञान होगा ही। ये कहना, तो इसलिए सदहेतुओं की चर्चा हमने पहले की। लेकिन ये सदहेतु अगर हमें पता होगा तो हमें असदहेतु भी पता होना चाहिए, जो कि हेतु जैसा लगता है लेकिन हेतु नहीं, वो हो गया हेतुआभास। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारी चीज मैंने चर्चा कर ली, फिर रिवीजन कर दिया, ठीक है, हो गया। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके। इसलिए हमें जैसे सदहेतु की चर्चा करनी है उसी तरह हमें असदहेतु की भी चर्चा करनी है, ताकि हम पकड़े तो सही। अब जैसे मैंने कहा कि वकील अगर खड़ा हो जाता है कोर्ट में तो बता तो देगा, अरे ये तो असदहेतु यूज कर रहा है जीतने के लिए, ये जो ग्राउंड दे रहा है, हेतु बता रहा है, लिंग बता रहा है, ये दुष्ट हेतु है, दुष्ट है, दोषयुक्त है। तो हमने देखा इन सबों से हमने क्या देखा कि सदहेतु को अगर हमें समझना है तो हमें क्या समझना चाहिए
कि इसको पक्ष में होना, देखिए तीनों में इसको पक्ष में होना जरूरी है। एक सपक्ष में होना जरूरी है, दो और विपक्ष में नहीं होना है। ये तीन गुण हो गए उसके, और दो मैंने और ऐड कर दिए थे। असत प्रतिपक्षी तत्व और अबाधित तत्व, ये दो धर्म, और ऐसे 5 धर्मों से विशिष्ट जो हेतु है वो सब हेतु है। अब जब जज क्या करेगा, अगर असत हेतु का इस्तेमाल कर रहा है, क्या दूसरे पक्ष का जो एडवोकेट होगा वो कहेगा अरे ये तो गलत है, गलत कह रहा है, मतलब वो क्या दिखा रहा है कि जिससे ये व्याप्ति बनाना चाहता है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हेतु इसका असल हेतु है। इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, सभ्य विचार, अनेकांतिक जो हेत्वाभास है, असल हेतु है, उसकी चर्चा हमने की। वो कितने तरह की, 3 तरह की। क्या क्या किया हमने, किसी ने कहा कि पर्वतों बंधिमान, अब देखिए एक उदाहरण हो गया, पर्वतों बंधिमान हेतु क्या दे रहा है, देखिए प्रमेय, तो देखकर तो लगता है कि हेतु है, स्वाद है, पंचमी विभक्ति है, जैसे धूम धूमवत्वात्, वैसे प्रमेय अत्वात्, तो लगता है हेतु जैसा, लेकिन क्या हेतु हो सकता है ये? तो ये गलत हेतु है, असल हेतु है। ये पहला उदाहरण है साधारण में। तो उन्होंने क्या कहा कि साध्या भाव, साध्य का जो अभाव है वो अभाव जहां रहता है वहां ये ऐसा हेतु रहता है, उसकी यहाँ रहने वाला व्यक्ति। साध्य का अभाव जहां है, साध्या भाववत हो गया है। तो अगर ये साध्य है बन्ही, तो बन्ही का अभाव ये जलाशय में है ना, बन्ही है साध्य, या साध्य का अभाव कहाँ है, इसको कर दीजिए जलाशय। ये क्या हो गया, साध्या भाववत, मतलब जहां साध्या भाव है जलाशय, उसमें क्या है, प्रमेय तो है नहीं, तो जहां साध्य का अभाव है वहां रहता है ये। तो क्या इसके ज्ञान से हम साध्य का ज्ञान कर पाएंगे? ये तो साध्य के अभाव का ज्ञान करा देगा फिर, मतलब जो मैं सिद्ध करना चाहता हूं वो उल्टा सिद्ध हो जाएगा। हमें तो चाहिए जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य है, ऐसा चाहिए हमें। तो यहाँ हेतु कहाँ है, जलाशय में है, वहां क्या बन्ही है नहीं, बन्ही का अभाव है। तो इसके ज्ञान से हमें साध्य का ज्ञान कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो ये जो हेतु हमने उसने दिया प्रमेयत्व, ये गलत हेतु दिया ना उसने। किस तरह की गलती है इसमें कि जहां साध्य नहीं रहता है वहां ये रहता है, ये गलती हुई। अब उसे पकड़ के दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि तुम ये ग्राउंड दे रहे हो, ये हेतु बता रहे हो, लेकिन ये हेतु रहता है जलाशय में जहां की बन्ही नहीं है, बन्ही का अभाव है।
तो इसके आधार पर ध्वनि कैसे सिद्ध हो सकता है? तो ये साधारण अनेकांतिक हेत्वाभास की अवधारणा। दूसरा उदाहरण क्या दिया? शब्दों नित्य शब्दत्वा, शब्दः नित्यः शब्दत्वा। अब देखिए इसे बताइए आप, पक्ष क्या है? हमेशा तीन चीज बताते जाइए, साध्य क्या है, हेतु क्या है, पक्ष। साध्य के पक्ष क्या है? शब्द। हेतु क्या है? शब्दत्व। ये और साध्य क्या है? बताइए। देखिए मैंने सिखाया क्या है? पहला क्या? बदलिए, इसी स्वरूप में लाइए। तो नित्य को आप कैसे लिख सकते हैं? नित्य को क्या कर सकते हैं आप? नित्यत्व। इसको नित्य क्यों कहते हैं? क्योंकि नित्यत्व उसमें है। तो नित्य और नित्यत्ववान एक ही। तो नित्य ऐसे लिख लीजिए कि किस तरह हो गए। अब ये साध्य है ना, तो यहाँ इसको मधु प्रत्यय है, ये लो। समझ में आ रहा है? तो ये नित्यत्व होगा, ये साध्य है। इसमें क्या गलती है? अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा कि जहां हेतु क्या है? शब्दत्व है। तो जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य है, हमें बताना पड़ेगा। अब हेतु क्या है? शब्दत्व है। शब्दत्व कहाँ रहेगा? शब्दत्व, इसको शब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों? तो उसने शब्द से है, तो शब्दत्व कहाँ रहेगा? सिर्फ शब्द में। तो अब हमें एक सपक्ष दीजिए। सपक्ष का क्या लक्षण है? बड़े सावधानी से सुनिएगा। सपक्ष का क्या लक्षण है? निश्चित साध्यवान सपक्ष। तो साध्य क्या है? नित्यत्व। नित्यत्व साध्य। तो नित्यत्ववान क्या है? नित्य जहां रहेगा वो क्या क्या है? आकाश है, आकाश है, काल है, भगवान है, सारा नित्य है ना। परमाणु है, सारा नित्य है। तो नित्यत्व का जो तो निश्चित साध्य, साध्य साध्यवान पहले तय कीजिए। तो नित्यत्व है। नित्यत्व कहाँ है? आकाश में है। आकाश में। तो साध्य यहाँ रहता है, ये निश्चित ज्ञान है या नहीं? निश्चयात्मक ज्ञान है ना यहाँ। तो सभी नित्य पदार्थ जो है वो क्या हो जाएंगे? सपक्ष हो जाएंगे। जितने नित्य पदार्थ है सपक्ष हो जाएंगे। परमाणु से लेकर के आकार, काल, कोई भी आप दे सकते। अब ये यहाँ शब्द हेतु है, मतलब उदाहरण है। आपके पास सपक्ष का उदाहरण है। ये बात ध्यान से सुनिए। सपक्ष नहीं है ऐसी बात नहीं है। सपक्ष का लक्षण क्या है?
जहां आपको सही सही पता हो कि साध्य है। बच्चे सावधान से सुनो इसको। साध्य क्या है? नित्यत्व है। नित्यत्व सही सही मायने में रहता है। आकाश है या नहीं? नित्यत्व कहाँ रहेगा? सभी नित्य पदार्थों में रहेगा। आकाश नित्य पदार्थ है ना, तो इसमें नित्यत्व है ना, तो ये सपक्ष हो सकता है ना। सपक्ष का क्या लक्षण दिया? यहाँ क्या पढ़ा आपने? निश्चित साध्यवान सपक्ष। ठीक है, तो निश्चित साध्यवान सपक्ष भी है, तो मिल गया हमें आकाश। उदाहरण तो मिल गया हमें, लेकिन जो सपक्ष मिला उसमें हेतु नहीं है। ऐसा हेतु उसने कहा कि सपक्ष तो मुझे मिला, लेकिन यहाँ शब्दत्व तो नहीं है। देखिए, महानस तो हमें मिला, तो वहां वन्नी तो निश्चित रूप से है, लेकिन सिर्फ वन्नी नहीं है, धूम भी है। इस बात को समझो कि वहां साध्य तो है, पता लग गया, इसलिए वो सपक्ष बन गया, लेकिन सिर्फ इतने ही तो काम नहीं चलेगा ना। हमें तो हेतु और साध्य के बीच का संबंध बताना है। ये तो संबंध हेतु में बताना है हमें, इसलिए इन दोनों को एक साथ रहना जरूरी है। तो साध्य के अधिकरण का पता तो हमें चल गया कि नित्यत्व जहां है वो सपक्ष है, लेकिन उस सपक्ष में हेतु का होना भी तो जरूरी है, नहीं जरूरी है? अगर हेतु नहीं है वहां पर क्या व्याप्ति ज्ञान कैसे होगा? उदाहरण किस लिए हमें चाहिए? उदाहरण की क्या आवश्यकता है? व्याप्ति ज्ञान की, साहचर्य ज्ञान के लिए। जहां ये है वहां वो है, इस ज्ञान के लिए। तो साध्य तो है आकाश में, नित्यत्व तो है, लेकिन शब्दत्व आपका हेतु है ना, वो है क्या वहां? नहीं है। तो शब्दत्व के साथ नित्यत्व का व्याप्ति कभी ज्ञान कभी होगा? तो सपक्ष में भी नहीं है। एक ठीक है, विपक्ष में नहीं है कोई बात। विपक्ष क्या है? क्या होगा विपक्ष का उदाहरण? इस अनुमान में विपक्ष का उदाहरण क्या होगा? विपक्ष का यदि पूछता हूं ना, विपक्ष का उदाहरण क्या होगा, तो विपक्ष का लक्षण क्या है? क्या विपक्ष का लक्षण है? निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष। जहां से सही सही माने में हमें पता है, निश्चित ज्ञान है कि वहां साध्य नहीं रहता है। तो नित्यत्व तो कहाँ नहीं रहता है? अनित्य पदार्थ में नहीं रहता है। तो कोई भी ले लीजिए, घटपटा दे लीजिए, घट में, तो इस घट में साध्य का अभाव रहता है। मतलब कोई भी अनित्य पदार्थ, ये विपक्ष हो गया, कोई भी नित्य पदार्थ इस अनुमान का सपक्ष हो जाएगा, और कोई भी अनित्य पदार्थ इस अनुमान में विपक्ष होगा। अब घट है, घट में शब्द, लेकिन क्या इस शब्द रहता है वहां? तो विपक्ष में क्या होना चाहिए? सही है, बिल्कुल जो चाहिए वही है, जो चाहिए वही है कि जहां साध्य नहीं है वहां हेतु भी नहीं है। तो यहाँ नित्यत्व घट में नहीं है, वहां शब्द भी नहीं है, तो सही है नहीं? इसलिए इसको हम असाधारण हेत्वाभास कहते हैं। इस हेत्वाभास का नाम है असाधारण हेत्वाभास। शब्दों नित्य शब्दत्वात् शब्दत्वं सर्वेभ्यः नित्येभ्यः अनित्येभ्यश्च व्याकृतं शब्दमात्र वृत्ति। तो न तो नित्य में किसी में रहता है आकाश आदि में, न तो अनित्य में कहीं रहता है घट आदि में। कहाँ रहता है?
समझ नहीं रहता है। हमें क्या चाहिएगा? हमें चाहिए था कि सपक्ष में ये साध्य के साथ हो, और सपक्ष में मिला आकाश, तो आकाश आत्मा इत्यादि परमाणु, यहाँ शब्दत्व नहीं है, इसलिए इससे हमें व्याप्ति का ज्ञान नहीं होता। तो ये भी जो हेतु शब्दत्व जो हेतु उन्होंने दिया, ये भी गलत हेतु दिया, असद हेतु। शब्दत्व इसलिए असद हेतु है, वो असाधारण हेतु आभास। अब अनुपसंहारी तीसरा अनुमान हमने किया, इसमें क्या गलती हुई? सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वम्, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वम्। कहिए पक्ष क्या है? सर्व। हेतु क्या है? प्रमेय। साध्य क्या है? अनित्यत्व। इसको आप उसी फॉर्म में ले जाए तो सर्वम अनित्यत्ववत्, ये न्यूटन है, नपुंसक लिंग है, तो सर्वम अनित्यत्ववत् हो गया। अनित्यत्ववत् का मत में साध्य क्या निकलेगा? अनित्यत्व, ये अंश वे अनित्यत्व, ये हो गया साध्य। अब इसमें क्या करते हैं देखिए, हमें करना है यत्र यत्र, जहां जहां ये हेतु है वहां वहां ये साध्य है। अन्वय से शुरू कीजिए, यत्र यत्र प्रमेयत्वम् तत्र तत्र अनित्यत्वम्। उदाहरण सपक्ष दीजिए मुझे, क्यों नहीं दे पाते हैं? ये देखिए पूरे सब कुछ को आपने पक्ष बना दिया। जैसे पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को पक्ष होगी, इसलिए अन्वय व्याप्ति संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या है, पूरा पक्ष बन गया, सर्वम, पूरा विश्व ये पक्ष बन गया। अब मैं उदाहरण कहाँ से लाऊं? क्योंकि उदाहरण एक पक्ष से भिन्न होना चाहिए, सपक्ष महानस पर्वत से अलग होना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं कह सकता ना कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा पर्वतः, क्योंकि पर्वत में मुझे वह्नि सिद्ध करना है, तो पक्ष है, तो उदाहरण तो उससे अलग होना चाहिए। अब एक भी नहीं मिल रहा है, तो इसमें और ये अनुसंहारी कहलाता है। इसमें और असाधारण में क्या अंतर है? शब्दः नित्यः शब्दत्वात् और सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, ये दो अनुमानों में एक को कहते हैं असाधारण, दूसरे को कहते हैं अनुसंहारी। क्यों कहते हैं? दोनों में क्या अंतर है? असाधारण में सपक्ष उपलब्ध है, सपक्ष जो है वो हमें प्राप्त है। आकाश नित्य, कोई भी नित्य पदार्थ सपक्ष होगा। जहां साध्य निश्चित रूप से ज्ञात है वो सपक्ष है, आकाश आदि, तो वहां आपको उदाहरण मिल रहा है सपक्ष का, और यहाँ असंभव है। ये दोनों में लेकिन नतीजा एक ही है कि हमें व्याप्ति ज्ञान नहीं हो रहा है, और जब तक व्याप्ति ज्ञान नहीं हो रहा है तब तक ये हेतु सद हेतु नहीं कहला सकता। और जब तक ये सद हेतु नहीं बनता है तब तक हमें इस हेतु के ज्ञान से साध्य का ज्ञान नहीं होने वाला है। इसलिए हेतु जैसा लगता तो है लेकिन हेतु नहीं है, हेतु आभास है। ये पहले कैटेगरी के हेतु आभास को शब्द विचार,
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक तो हमने रिवीजन किया। अब विरुद्ध साध्याभ्याम साध्याभावभ्याम तो हेतु विरुद्धा। जो हेतु सद हेतु क्या होता है? व्याप्ति होनी चाहिए उसमें, मतलब साध्य से व्याप्त होना चाहिए। साध्य से व्याप्त होना चाहिए और ये हेतु है साध्य के अभाव से व्याप्त। कैसे आपको साध्य का ज्ञान कराएगा? ये हेतु ऐसा हेतु है, ऐसा लिंग है जो जिसमें साध्य की व्याप्ति नहीं है, साध्याभाव की व्याप्ति। तो इसके ज्ञान से साध्य का ज्ञान कैसे हो? तो आप तो साध्य का ज्ञान करवाना चाहते हैं, ज्ञान हो जाएगा साध्याभाव का। तो जैसे उदाहरण शब्द ये तो कहा, लेकिन हेतु दे दिया हम चाहिए पहले इसको पर्वतों का निर्माण के रूप में ले जाइए। और दोनों वर्तमान कैसे करो? अब बताइए पक्ष क्या है, हेतु क्या है, साध्य क्या है? एक बताइए पक्ष क्या है? शब्द पक्ष हो गया, ठीक है। अब हेतु बताइए। साध्य क्या है? अंदर व्याप्ति कीजिए, प्रक्रिया शुरू कीजिए। यत्र यत्त्वम तत्र तत्र नित्यत्वम है, संभव है। कृतकत्व का मतलब जो उत्पन्न होता है। कृतक मतलब उत्पन्न। तो जो उत्पन्न होता है वो नित्य होगा। तो उत्पन्न अगर नहीं होगा तो क्या होगा? नित्य अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अनित्य होगा। तो फिर आपने तो कहा है तत्र तत्र नित्यत्व तो नहीं है, लेकिन तत्र तत्र नित्यत्व अभाव हो सकता है। तो यत्र यत्र कृतकत्वम यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र क्या है? ये है ना, साध्य क्या है? तो साध्य के अभाव से, तो मैंने क्या कहा था, व्यापक और व्यापक चुनने का सहज तरीका क्या बताया? यत्र यत्र के बाद जो आता है वो व्याप्य है और तत्र तत्र के बाद जो आता है वो व्यापक है।
ठीक है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। व्यापक क्या है? धूम। व्यापक क्या है? वह्नि। उसी तरह यहाँ समझो, यत्र यत्र कृतकत्वम, जहाँ जहाँ कृतकत्व है, उत्पन्नत्व है, मतलब जो जो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न वहाँ वहाँ नित्यत्व तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वो विनाशी होता है, लेकिन नित्यत्व का अभाव हो सकता है।